तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, देखो मतलब मैं फॉर्मूला आपको पहले बता दूं। जो आपका फॉर्मूला एंड में आने वाला है वो ये है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको पता है, नहीं भी पता होगा तो आप जान जाएंगे। देखो, दोनों मिरर के लिए, दोनों दर्पण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सेम होता है ना? क्या होता है? सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका होता है? एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, एक में फोकस मिरर के सामने बनेगा और एक में फोकस मिरर के पीछे जाएगा। दैट्स इट, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे देखो, इस बोर्ड को पहले पूरा देख लो अच्छे तरीके से। ठीक है, आप सारी चीजें आपके दिमाग में बिठा लो। मैं आपको समझाने जा रहा हूं तो आप ध्यान से समझना। ठीक है, कि मैं क्या क्या कैसे कैसे मैंने लिख रखा है। देखो, अगर आपको लगे कि इसमें लिखी हुई बातें आपको मेरे समझाने पे समझ नहीं आई तो आप कमेंट में ये भी बोल सकते हैं कि सर एक बार फिर से आप पूरा लिख करके बताइए, एक एक चीज बताइए, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अब समझो इधर, जैसे ये फिगर देख लो, ये कौन सा मिरर है? आपको पहले से पता है, ये अवतल है ना। ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण जिसको हम बोलते हैं। तो हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण ले लिया। ठीक है, अब क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी जो उसके पोल से होकर जाने जाना है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक प्रकाश की किरण को क्या किया, लेकर आया। उसके बाद उसको मिरर पर जब वो पड़ी तो वो कौन से पॉइंट पे पड़ रही है? पॉइंट एम पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है, ये एम है। ठीक, ये एम हो गया। तो यहां पर वो मिरर पर पड़ने के बाद वो क्या होगी, तुरंत रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करेगी वो क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा ये फोकस आ गया। देन उसके बाद हमने क्या किया है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रख लिया है। मतलब एक कोई वस्तु है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे रखी है। ठीक है, तो उसको हमने नाम दे दिया है ए बी। ठीक है, तो उसी से हमने एक और किरण को पास कराया जो कहां से जा रही है, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, आपको पता है कि जो दर्पण के कुछ रूल हैं कि कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है और वो मिरर पर पड़ती है, खास करके अवतल दर्पण पर, तो क्या करती है कि पुनः जिस दिशा से वो आती है पुनः वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, जैसे देखो, ये पहले क्या करी, यहां से ये यहां से आ रही है, ये यहाँ, ये है ना, सी से होकर के जा रही है, फिर ये इस मिरर पे पड़ रही है और मिरर पे दोबारा क्या कर रही है, वापस लौट जा रही है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो, ये जो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, जो मुख्य फोकस से होकर आ रही है ना जो प्रकाश की किरण, ये इस वक्रता केंद्र से होकर जो जाने वाली या फिर आने वाली जो किरण है, इन दोनों को जहां पे कट करेंगे वहीं पे क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या होगी, इमेज बनेगी। ठीक है, उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये ध्यान रखना। तो हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया है, ए बी, और इमेज को क्या नाम दे दिया है, आई आई डैश। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है कैपिटल सी, ये फोकस है कैपिटल एफ। ठीक है, अब और ये पोल है जिसको हमने पी से डिनोट किया ही किया है। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है कि आप ए बी के पैरेलल, ठीक है, ए बी की क्या पैरेलल, एक क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। क्या करना है, ए बी के पैरेलल आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, मतलब एक लंब डाल देना है। किस पे? यहाँ पे, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो देखो आप ये देखो, यहाँ पे आ जाओ, समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आई आई डैश सी। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, समरूप त्रिभुज का लिया ए बी सी और आई आई डैश सी ले लिया। बात समझ आई? कौन सा? ए बी सी आई आई डैश सी। ये जो साइडेड पोर्शन किया है ना मैंने, ये वही वाला ट्रायंगल है। यहाँ पे देखो, समरूप त्रिभुज ए बी सी और आई आई डैश सी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ट्रायंगल प्रॉपर्टी, हम बेस को परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर था। ठीक है ना, ये देखो, तो ए बी अपॉन ए बी से क्या कर दिया, इस वाले त्रिभुज के आई आई डैश को डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से ए सी अपॉन क्या कर दिया, आई सी कर दिया। बात समझ में आ गई?
ए बी अपॉन आई आई डैश ए सी अपॉन आई सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन आई आई डैश और ए सी अपॉन आई सी कर दिया, ठीक। जो काम हमने इस त्रिभुज में किया है सेम काम हम क्या करेंगे अगले वाले में करेंगे। उसी तरह समरूप त्रिभुज ट्रायंगल एम एन एफ और ट्रायंगल आई आई डैश एफ में, ठीक है। किसमें? एम एन एफ और आई आई डैश एफ में। तो यहां पे क्या देखते हैं, जैसे हमने ए बी को किससे डिवाइड किया था आई आई डैश से, उसी तरीके से क्या करेंगे एम एन को किससे डिवाइड करेंगे आई आई डैश से, ठीक है। इस एम एन को किससे डिवाइड करेंगे आई आई डैश से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम एन अपॉन आई आई डैश, इधर क्या आ जाएगा एन एफ अपॉन आई एफ, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा एन एफ अपॉन आई एफ, हो गया। एंड इन द गिवन फिगर एम एन इज इक्वल टू ए बी। देखो हमने बोला था ना कि आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का पर्पस सिर्फ इतना था क्योंकि ये जो रे है ना, लाइट की जो रे है वो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस क्या होगी ये भी होगी, ठीक है। तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ए बी के इक्वल हम एम एन को दिखा सकते हैं, ठीक है। ए बी के इक्वल हम किसको दिखा सकते हैं एम एन को। तो देयरफॉर जहां पे एम एन लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं ए बी। बात समझ आ गई? एम एन इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे ए बी पुट कर देंगे, ठीक। तो ए बी अपॉन आई आई डैश हो गया और एन एफ अपॉन क्या हो जाएगा आई एफ हो जाएगा। एन एफ अपॉन आई एफ को वैसे रखना है, सिर्फ और सिर्फ एम एन की जगह क्या कर देना है ए बी कर देना है। और ये आपको कहां से मिलेगा यहां से, ठीक है। ये आपको कहां से मिलेगा इस जगह से, ए बी किसके बराबर हो जाएगा एम एन के, ठीक। अगेन आप फिगर को देख लो और पुनः दिए गए चित्र से एन एफ इज नियर अबाउट टू किसके हो जाएगा एफ पी। एन एफ इज नियर अबाउट टू किसके हो जाएगा एफ पी। जरा इस बात को हमेशा ध्यान से समझना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है इस पूरे डेरिवेशंस में। देखो एन एफ को क्या किसके इक्वल दिखाया गया है एफ पी के। ये जो एन से लेके एफ तक डिस्टेंस है ना, ठीक है, जरा आप देखो ध्यान से, एन से लेके एफ तक डिस्टेंस ना ये एम एन का परपेंडिकुलर ना, जो ये डिस्टेंस एन एफ है दिख रहा है ना, ये एन से लेके एफ तक क्या क्या है ये डिस्टेंस हमको नहीं पता कि ये होती क्या है, जबकि हमको ये पता है कि पोल से लेके फोकस तक के बीच के डिस्टेंस क्या कहलाएगी फोकल लेंथ कहलाएगी, मतलब फोकस दूरी कहलाती है। तो बस यही एक बात है, एफ से लेके एन तक डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पता है एफ से लेके पी तक क्या बोलते हैं स्मॉल एफ। तो हमने परपेंडिकुलर सिर्फ इसलिए डाला था ताकि हम इस डिस्टेंस को क्या कर पाए इसके नियर अबाउट दिखा सकें, ठीक है। तो एन एफ इज नियरली अबाउट टू किसके हो जाएगा एफ पी के। क्यों ऐसा क्यों होगा जरा आप ये भी देख लो। अगर मान लो अगर दर्पण का द्वारा क्या हो बहुत ही छोटा हो, मतलब इसका जो अपर्चर है ना, ये जो मिरर है आपके सामने इसका द्वारा क्या हो बहुत ही छोटा हो, जो रे अभी देखो इतनी डिस्टेंस पे है, अगर उसी रे को हम क्या करें यहां से पास कराएं, तकरीबन यहां से अगर पास कराएं तो ये ऐसे जाएगी, तो ये इस पॉइंट पर आएगी और इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये नियर अबाउट किस पे आ जाएगा पी पे, ठीक है। तो एन एफ को किसके इक्वल दिखा सकते हैं हम नियर अबाउट एफ पी के, ठीक। तो ये बात आ गई ना। तो यहां से आप आ जाओ, तो ए बी अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ की जगह क्या रखेंगे एफ पी, एन एफ की जगह क्या रखेंगे एफ पी, वहां से आप देख लेना, ठीक है। एन एफ की क्या रखेंगे एफ पी, तो एन एफ अपॉन आई एफ, ये इक्वेशन नंबर हमने क्या कर दी 4 बना दी, ठीक। अब क्या करो इस इक्वेशन को ले लो और इस इक्वेशन को ले लो, पहला और चौथा ले लो। देखो जरा इसका एलएचएस और आरएचएस कैसा है, एलएचएस तो इक्वल दिख रहा है बट आरएचएस इसका डिफरेंट है। इसका मतलब हम इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं ना, एलएचएस इक्वल है तो ये जो एसी अपॉन आईसी होगा वो किसके इक्वल होगा एफपी अपॉन आईएफ के। क्लियर है ना, ये जो एसी अपॉन आईसी होगा वो किसके होगा एफपी अपॉन आईएफ के, क्योंकि एलएचएस इक्वल है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना AC अपॉन IC इज इक्वल टू FP अपॉन IF, ये इक्वेशन नंबर हो गई 5, ठीक है। तो अब जरा अब ध्यान से देखना, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट इसलिए करना है क्योंकि आपको पता है, जरा इसको देखो ये जो लिखा हुआ A से लेके P तक की डिस्टेंस आपको पता है क्या होती है U, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लेकर P तक के बीच के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं U से, किससे शो करते हैं स्मॉल u से। उसी तरह से C से लेकर के P तक के बीच के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, और I से लेके P तक मतलब इमेज से लेके पोल तक के बीच के डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है। और फोकस से लेके पोल तक किससे रिप्रेजेंट करते हैं F से। तो हमें इसी चीज को देखना है। जरा देखो इस इक्वेशन में आपके पास AC है A से लेके C तक, लेकिन आपको AC पता नहीं होता क्या है, वो डिस्टेंस आपको पता नहीं है, बट आपको ये तो पता है ना A से लेके P तक क्या होता है U होता है। तो आप क्या करते हो AC को आप क्या लिख सकते हो, देखो
आप इस AC को, इस AC को आप क्या लिख सकते हो, देखो A से लेके P तक आपको पता है, ठीक है। तो अगर AP से अगर CP को माइनस कर दो तो हमको AC मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। उसी तरीके से अगर IC लिखना होगा, I से लेके C तक अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, CP में से IP को माइनस कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, IC का लिखना होगा तो पूरे में से इस CP में से IP को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, IC मिल जाएगा। नेक्स्ट में आप देखो FP को क्या करना है, फोकस से लेके पोल तक के बीच वाले डिस्टेंस को कुछ नहीं करना है, उसको ज्यों कहते हैं वैसा का वैसा ही छोड़ देना है, क्योंकि हमको तो डिस्टेंस पता है ना F से लेके P तक की क्या होती है। ओके, और देखो एंड में I से लेके अगर F तक चाहिए, ठीक है, IF अगर आपको चाहिए, ये वाली डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, IP में से FP को माइनस कर देना पड़ेगा। बात समझ आ गई। IF अगर चाहिए तो IP में से FP को क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, तो हमको ये मिल जाएगा। तो सिंपली आपको देखो क्या करना है, इस पूरे वाले को आपको इसमें चेंज कर देना है ना। AC को क्या लिख देना है, AP माइनस CP, IC को लिख देना है आपको CP माइनस IP, FP को लिख देना है FP ही, और IF को लिख देना है IP माइनस FP। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसी 5 वाले इक्वेशन में हम इस पूरी वैल्यू को रख देते हैं। अतः समीकरण 5 से जहां AC है वहां क्या रख दिया, AP माइनस CP रख दिया, जहां पे IC है वहां क्या रख दिया, CP माइनस IP रख दिया और जहां पे FP है वहां क्या रख दिया, IP माइनस FP कर दिया। ठीक है, अब जरा इधर देख लो, ये देखो एरो है ना, तो अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, अब इस जो AP CP CP IP FP IP और FP, इन सब की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है, वो भी साइन के साथ। ठीक है, वो भी कैसे, साइन के साथ। देखो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अगर कॉनकेव मिरर है आपका, अवतल दर्पण है, तो उसके इधर जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी वैल्यूज हैं, मतलब जो भी सिंबल्स हैं आपके, वो सारे कैसे होंगे, नेगेटिव में होंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर है ना। और साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी भी यही कहती है। ठीक है, तो देखो चित्र के अनुसार हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, AP की जगह हम क्या रखेंगे, A से लेके P तक डिस्टेंस क्या है, माइनस का, तो हमने माइनस का रख दिया, साइन के साथ रख दिया। देन अगेन माइनस लगा था तो माइनस ऑलरेडी है ही। ठीक है, C से लेके P तक डिस्टेंस आपको पता है, C से लेके P तक डिस्टेंस पता है क्या है, माइनस का R, तो हमने माइनस का रख दिया। ठीक है, फिर C से लेके P तक क्या है, माइनस का R, फिर माइनस लगा है तो माइनस को वैसा लगा दिया है। I से लेके P तक क्या है, I से लेके P तक क्या है, देखो जरा, माइनस का भी। I से लेके P तक क्या है, माइनस का भी, तो हमने माइनस का भी लिख दिया। F से लेके P तक क्या होगा, माइनस का F, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस का F हो जाएगा। देन अगेन ये क्या है, I से लेके P तक क्या हो जाएगा, माइनस का भी, और F से लेके P तक क्या हो जाएगा, माइनस का F, वो भी साइन के साथ। तो जहां जहां इसमें माइनस है वहां वहां माइनस है। ठीक है, और हमने इसको क्या किया, साइन के साथ इसमें भी पुट कर दिया। अब जरा इसके ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ये माइनस साथ ही में है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे वाला देखिए माइनस का R, तो माइनस का R रहेगा ही रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस का F है, ओके, ये माइनस का V है, और ये माइनस का F, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इससे हमने क्या किया, ये बना लिया। ठीक है, और ये कब आया, जब हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो देखो अब क्या करो कि इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या कर दो, तिर्यक गुणा कर दो। तो देखो क्या मिलेगा, ध्यान से समझना, ये माइनस का v और माइनस का u जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस का क्या आ गया, uv आ गया। अब जरा देखो इस माइनस का इस r के साथ करेंगे, ठीक है, किसके साथ करेंगे, इस माइनस का इस r के साथ करेंगे, इस माइनस v का इस r के साथ अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का वी आर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, माइनस का वी आर, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये माइनस का वी आर आ गया। ठीक है, तो अब इस वाले का इन दोनों के साथ, इस वाले का इन दोनों के साथ, तो जब इसका आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा पूरा। ठीक है, माइनस का यूवी और फिर माइनस का एफ यू, ठीक है, माइनस का बी आर और प्लस का एफ आर। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसका इसके साथ करिए, इसका इसके साथ करिए, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एफ आर, माइनस का एफ और माइनस का आर, तो कुल मिला के प्लस का एफ आर हो गया। ये माइनस का एफ और प्लस का बी, तो कुल मिला के माइनस का एफ बी हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को उठा के इधर लेते आइए, तो uv माइनस का एफ यू माइनस का बी आर प्लस का एफ आर और माइनस का एफ आर, ठीक है, और प्लस का एफ बी इज इक्वल टू 0 हो गया।
जो दोनों इधर आ जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस का एफ माइनस का पार दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यू वी बचा के हमारे पास माइनस का एफ यू और माइनस का वी आर और प्लस का एफ बी, ये एफ बी ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। देन अगेन यू वी माइनस का एफ यू। अब जरा देखो आर इज इक्वल टू 2f, ठीक है, आर इज इक्वल टू 2f। आपको पता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। जो फोकल लेंथ होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, हमेशा आधी होती है। आर इज इक्वल टू 2f, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या करना है, आर इज इक्वल टू 2f कर देना है। तो जब आर इज इक्वल टू 2f करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2fb और प्लस का fb, और माइनस का 2fb में से और जब प्लस का fb जब माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, uv माइनस का fu और माइनस का fb इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। देन अगेन अब आप इसको क्या कर दो, इसको ऐसे छोड़ दो, पॉजिटिव है, इन दोनों को क्या करो उधर लेते जाओ। तो जब इन दोनों को आप उधर ले जाओगे तो किस में आ जाएंगे, दोनों माइनस में थे उधर जाएंगे, किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव में। तो अब क्या करना है, इन इस वाले इक्वेशन में u v इज इक्वल टू एफ यू प्लस एफ बी में दोनों पक्षों से क्या करना है, u v f से डिवाइड कर देना है आपको। देखो जरा, तो u v अपॉन u v f, एफ यू अपॉन u v f और एफ बी अपॉन u v f। तो जब आप कट कर दोगे यहाँ से u v कर दे तो 1 अपॉन f बचेगा, यहाँ से क्या कटेगा, एफ यू कट जाएगा, तो एफ यू कटा तो यहाँ पे b बचा, और यहाँ पे एफ बी कट जाएगा तो यहाँ u बच जाएगा। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। बात समझ आ गई ना। देखो यहाँ पे आपको थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, हर किसी को साइन के साथ लेकर के चलना है, ठीक है। और कुछ छोटी बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे एन एफ इज नियर अबाउट किसके हो गया, एफ पी के, और आर इज इक्वल टू 2f जो आपकी इस पॉइंट पे काम करेगा, है ना, वो वहां पे जब आप पॉइंट पुट करोगे आर इज इक्वल टू 2f तभी आपका काम बनेगा, आप ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, ठीक। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देख लो एक बार, अगर मान लो चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो उसको एक बार 2 बार फिर से देख लेना, ठीक है। और उसके बाद अगर जैसा भी लगे आपको तो मुझसे बोलना, हम फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।